आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 का खास कार्यक्रम संविधान हमारा अधिकार। दोस्तों, आज से हम एक ऐसे महान दस्तावेज पर नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिससे पूरा देश यानी कि भारत चलता है, जिसके बूते पर सरकारें बनती है, जो हम भारतवासियों को एकता, समता और बंधुता के सूत्र में बांधता है। जिस महान ग्रंथ के साथ भारत की आज़ादी का उदय हुआ, उस महान दस्तावेज का नाम है भारत का संविधान। जी हाँ, भारत का संविधान, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और जिस पर कुल लागत 63,96,729 रुपए खर्च हुए। तो चलिए जानते हैं क्या कहता है भारत का संविधान। साथियों, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। उसी दिन संविधान सभा के कुल 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर कर संविधान को पारित कर दिया। संविधान के कुछ अनुच्छेद उसी दिन यानी कि 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे और संविधान का जो शेष भाग था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तभी से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी ही वो तारीख है जो इतिहास में कभी नहीं मिटने के लिए अमिट हो गई है, क्योंकि इसी दिन भारत को गणतंत्र के रूप में एक महान पहचान मिली थी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक लंबी बहस चली। संविधान के सभी विधेयकों, सभी खंडों पर व्यापक चर्चा की गई, जिसमें 7,635 संशोधन किए गए। इन 7,635 संशोधनों में से 2,437 को काफी बहस, काफी विचार, काफी विमर्श के बाद में स्वीकार कर लिया गया। भारत के विधिवेत्ताओं और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, तब जाकर हमें मिला है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। हालांकि संविधान जब बनकर तैयार हुआ था उस वक्त 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में संशोधनों के माध्यम से 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई। ऐसे हमारे संविधान की कुल 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। संविधान के माध्यम से भारत एक लोकतांत्रिक हैसियत पाने जा रहा था, लेकिन इतने विशाल देश के संविधान का निर्माण कर पाना इतना भी सहज न था। सिर्फ संविधान सभा इसे मूर्त रूप दे सके, इसके लिए संविधान सभा के द्वारा 7 समितियों का गठन किया गया, जो इस प्रकार है। संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति, परामर्श समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल और संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये वो 7 समितियां थीं जो संविधान को मूर्त रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभा रही थीं। लेकिन इन सभी समितियों में प्रारूप समिति सबसे अहम थी, जो संविधान का मसौदा तैयार करने में दिन रात एक कर रही थी। अब बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना की। प्रस्तावना में संविधान का संपूर्ण दर्शन और सार निहित है। प्रस्तावना में ही संविधान का संपूर्ण लक्ष्य बताती है। प्रस्तावना हमें आह्वान करती है कि संविधान की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। प्रस्तावना कहती है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो साथ ही ये भारत के संविधान की प्रस्तावना थी, तो संविधान का संपूर्ण दर्शन है। लेकिन अब संविधान क्या है, संविधान का महत्व क्या है और किसी भी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, इन 3 बिंदुओं पर भी नजर डालते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है हमारा संविधान। और सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान क्या है, क्योंकि ये
वो महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधानवाद और संविधान ये दोनों अलग अलग चीज हो जाती है। देखिए, संविधानवाद उसे कहते हैं कि संविधान किसी देश में हो लेकिन कानून के अनुसार उस देश की संकल्पना नहीं हो पा रही है, उस देश का जो बुनियादी ढांचा है, उस देश की जो सरकारें हैं वो नहीं चल पा रही है, तो हम उसे संविधानवाद नहीं कहेंगे। संविधान तो किसी भी देश में होता है, लेकिन संविधानवाद होना बहुत आवश्यक है। संविधान नियमों का एक ऐसा महान ग्रंथ है जिससे राष्ट्र की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। उन नियमों को राष्ट्र का सर्वोपरि कानून कहा जाता है। किसी संस्थान या देश के द्वारा निर्मित एक ऐसा दस्तावेज जिससे समूची संस्था या देश संचालित होता है, और उन नियमों का पालन करना देश के नागरिकों और सरकार दोनों को आवश्यक है। उन्हीं नियमों के सर्वसम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान किसी भी देश के नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा है और सरकार के कामकाज करने के तौर तरीके सुनिश्चित करता है। संविधान के अधीन ही किसी भी देश की जनता शासित होती है। संविधान ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों और उनके जीवन यापन अथवा सरकार के कामकाज का बुनियादी ढांचा तैयार करता है। प्रत्येक देश का अपना अलग संविधान होता है और विशेषताओं के माध्यम से उस देश के संविधान की खूबियां गिनाई जाती है। हर देश कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है और उन्हीं सिद्धांतों की श्रृंखला को संविधान की विशेषता कहा जाता है। एक आदर्शवादी संविधान की विशेषता होती है कि वह सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और संप्रभुता संपन्न होता है। संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों और गरीबों, वंचितों के लिए विशेष प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रमुख मानव अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिकों को मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, नीति निर्देशक तत्व, समाजवाद का सिद्धांत, कठोर और नमनीयता का मिश्रण एक आदर्शवादी संविधान की विशेषता होती है, जो कि भारत के संविधान में भी है। हमारा भारत का संविधान भी इन्हीं तत्वों, इन्हीं सिद्धांतों और इन्हीं नमनीयता और कठोरता के सम्मिश्रण का एक आदर्शवादी संविधान है। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में संविधान के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वदेश 24/7।